बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में यूनिट 1 जो बायोलॉजी का पोर्शन है। कल जो हमने टॉपिक शुरू किया था, जो सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर हमने यूनिट 1 लिखा है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी इंसानी आज़ादी निज़ाम। इंसानी आज़ादी निज़ाम क्या है, उसके बेसिक कितने पार्ट्स हैं, वो कौन सी चीज़ों से बना है, तो वो डेफिनेशन हमने लिखा था, शॉर्ट डेफिनेशन हमने उसका लिखा था। और इसके बुनियादी जो पार्ट्स थे उनको जो तकसीम किया गया है दो हिस्सों में, तो वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम था और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो कंटिन्यू टू द प्रीवियस क्लास, आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन हमारे पास क्या चीज़ है, कल भी हमने इस पर बात की थी प्रीवियस क्लास में। आज जो है इंशाल्लाह डिटेल में स्टार्ट करेंगे कि ब्रेन के बुनियादी कौन से पार्ट हैं, हर एक पार्ट का फिर पोजीशन क्या है और इसके बुनियादी जो फंक्शन है, या ये हमारे जिस्म में कौन से एरिया को कंट्रोल करते हैं, तो वो इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक जनरल स्केच ड्रा किया है। स्केच से ये होगा कि जब आप इस तरह का स्केच जो है वो नोटबुक पर ड्रा करेंगे अपना, तो इससे क्या होगा, आसानी होगी तरतीब में। कि सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है द ब्रेन। सो ब्रेन के हमारे पास बुनियादी कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो हमारे पास ब्रेन का बुनियादी पार्ट है वो हम कहलाते हैं फोर ब्रेन। दूसरा हमारे पास जो बुनियादी हिस्सा है वो है मिड ब्रेन। तीसरा हमारे पास जो सबसे आखिरी हिस्सा है वो है हाइंड ब्रेन। सो वी कैन से दैट, हम इजीली ये कह सकते हैं कि हमारे पास ब्रेन के तीन बुनियादी पार्ट्स हैं। कितने हैं? तीन बुनियादी पार्ट्स हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, ब्रेन के बेसिक पार्ट में हमारे पास सबसे पहला जो पार्ट है वो है फोर ब्रेन, दूसरा जो पार्ट है वो है मिड ब्रेन, और तीसरा जो पार्ट है वो है हाइंड ब्रेन। तो ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन है ये डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मैंने यहां पर इसके लिए लिखा है कि ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि दिमाग के जो तीन बुनियादी हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तो इन तीन हिस्सों में फोर ब्रेन सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद की जो मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है ये फोर ब्रेन से साइज में कम है। तो ये पॉइंट जो है ये जहन में याद रखिए। फिर आते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर स्केच में ब्रेन के बुनियादी पार्ट यहाँ पर लिखे हैं, इसी तरह फिर ये फोर ब्रेन जो है ये भी तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है तीन हिस्सों में। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट से दोबारा इस स्केच में आपको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रेन। ब्रेन के कितने बुनियादी हिस्से हैं? तीन। सबसे पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। अब आते हैं मिड ब्रेन, फोर ब्रेन की तरफ कि फोर ब्रेन हमारे पास ये क्या है, इनके कितने बुनियादी हिस्से हैं और इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले फोर ब्रेन हम डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में। कितने हिस्सों में? तीन हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं फोर ब्रेन। सबसे जो पहला हिस्सा होता है, मैंने यहाँ पर वन लिखा, ये हिस्सा कहलाता है सेरेब्रम। क्या कहलाता है? ये सेरेब्रम कहलाता है। दूसरा जो हमारे पास फोर ब्रेन का हिस्सा है ये कहलाता है थैलेमस, और तीसरा जो बुनियादी हमारे पास इसका हिस्सा है ये कहलाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो फोर ब्रेन के तीन बुनियादी हिस्से हैं। सबसे जो पहला है वो है सेरेब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। तो ये तीन हिस्से जो है ये जहन में याद रखिए। अब जिस तरह हमने ब्रेन के तीन
बुनियादी हिस्सों में सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं फोर ब्रेन को, इसी तरीके से अब हम एक्सप्लेन करेंगे सेरेब्रम को। तो हमारे पास फोर ब्रेन के तीन हिस्से हैं। तीन हिस्सों में सबसे पहला जो हिस्सा है बेटा वो सेरेब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? वो सेरेब्रम कहलाता है। सेरेब्रम के लिए मैंने यहाँ पर दो पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि सेरेब्रम इज द टॉप एंड मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में याद रखिए। सेरेब्रम जो होता है ये इंसानी दिमाग का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और ये सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है। ब्रेन के फिर जितने भी पार्ट्स हैं, हम जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेरेब्रम उन तमाम पार्ट से लार्जेस्ट पार्ट है। यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने फोर ब्रेन के लिए भी यहां पर लिखा है कि ये लार्जेस्ट पार्ट है। फोर ब्रेन लार्जेस्ट है इन तीनों के लिहाज से। सेरेब्रम हमारे पास ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है। तो सबसे पहला पॉइंट सेरेब्रम के लिए ये है कि सेरेब्रम इज द टॉप। टॉप का मतलब यहां पर ये है कि ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है दिमाग का। जिस तरह हम जो है क्रेनियम बोलते हैं, खोपड़ी जो है इंसानी बोलते हैं, तो सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा आपको नजर आएगा वो कौन सा हिस्सा होगा? वो सेरेब्रम। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर इसके लिए ये है कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। सेरेब्रम को हम डिवाइड करते हैं, हम तकसीम करते हैं दो हिस्सों में, दो हेमिस्फीयर में। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंसानी खोपड़ी है, उसका जो टॉप हिस्सा है ये। फिर अगर आपने पिक्चर वगैरह में या रियल में इस तरह देखे होंगे तो इनके दो हिस्से होते हैं, ये राइट और लेफ्ट। तो ये सेरेब्रम जो होता है फिर इसके ये तकसीम किया गया है दो हिस्सों में। एक इंसानी दिमाग का जो टॉप सेक्शन है, जो टॉप पार्ट्स हैं, इसका एक साइड और फिर दूसरा साइड। तो यहां पर मैंने सिंपली ये लिखा है कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। ये सेरेब्रम जो है ये तकसीम किया गया है दो हिस्सों में, दो हेमिस्फीयर में। एक हम कहलाते हैं राइट हेमिस्फीयर, दूसरा हम कहलाते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब बेटा एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए। यहां पर मैंने इसके लिए लिखा है, आप भी लिखे नोटबुक में, जो राइट हेमिस्फीयर होता है, राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे तो इसके बाद एक पॉइंट और भी क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो पॉइंट मैंने लिखा है कि इंसानी दिमाग का ये साइड वाला हिस्सा जो है राइट वाला, ये लेफ्ट साइड को कंट्रोल करते हैं और इंसानी दिमाग का जो सेरेब्रम का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये राइट साइड को कंट्रोल करते हैं। तो सिंपली अगर इसके लिए हम इस तरह बॉडी ड्रा करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉडी स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की, तो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है ये बॉडी के इस हिस्से को कंट्रोल करेगा और राइट हेमिस्फीयर बॉडी के दूसरे हिस्से को कंट्रोल करेगा। और भी थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसानी दिमाग का जो राइट साइड है, जो राइट हेमिस्फीयर है, ऊपर टॉप सेक्शन जो है सेरेब्रम, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बॉडी आपका ये साइड इफेक्ट नहीं होगा, बॉडी का ये साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो सेरेब्रम है उसका जो राइट हेमिस्फीयर है वो आपके बॉडी का लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो आपकी बॉडी का राइट साइड कंट्रोल करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर राइट हेमिस्फीयर के कंट्रोल में आपका इस साइड है, फॉर एग्जांपल आपका जो साइड है, स्मेल है या हेयरिंग सिस्टम है, तो अगर आपका राइट हेमिस्फीयर जो है सेरेब्रम का उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका लेफ्ट साइड जो है वो इफेक्ट होगा इससे। ठीक है, तो ये एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिट काम करते हैं। मीन दैट राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड को कंट्रोल करते हैं और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास बात थी पॉइंट था सेरेब्रम के जो टू हेमिस्फीयर हैं उसके बारे में।
इंपॉर्टेंट आते हैं फंक्शंस की तरफ कि हमारे पास सेरेब्रम जो हमने बात की कि हमारे पास फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे टॉप हिस्सा है, इसके दो हेमिस्फीयर हैं, वो एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। अब आते हैं फंक्शन की तरफ कि सेरेब्रम का काम क्या है। हमने तो इतना डिटेल में इसमें बात की यहाँ पर। तो हमारे बॉडी में बेटा याद रखिए, हमने यहाँ पर सिंपली जो है पॉइंट्स में लिखे हैं कि फंक्शन ऑफ सेरेब्रम जो है वो क्या है। तो सबसे पहले इट कंट्रोल द पार्ट इन सेंसरी एरियाज। इसका मतलब ये है कि सेरेब्रम के कंट्रोल में जो हमने यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हैं, 5 एरिया हमने लिखे हैं सेंसरी एरिया, सेरेब्रम क्या करते हैं, उन तमाम को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो है साइट। देखने का जो अमल है वो किस चीज के कंट्रोल में है, वो सेरेब्रम के कंट्रोल में है। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ये है कि स्पीच जो है ये भी सेरेब्रम के कंट्रोल में है। इसके अलावा जो हम बातें करते हैं जो है हमारी जुबान या इसके साथ एसोसिएटेड जितना भी सिस्टम है वो इसके कंट्रोल में है। तीसरा हमारे पास पॉइंट है यहाँ पर स्मेल। जो चीजें हम स्मेल करते हैं, कीमो रिसेप्टर जो होते हैं हमारे नाक में, तो वो चीज किस चीज की कंट्रोल में है, पर वो सेरेब्रम के कंट्रोल में है, सेरेब्रम के अंडर वो काम करता है। 4 नंबर सेरेब्रम और क्या कंट्रोल करते हैं, टेस्ट। जुबान पर जितनी भी हम चीजें जो है उसका जायका मालूम करते हैं, मुख्तलिफ जायके जो है हम टेस्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ पॉसिबल है सेरेब्रम की वजह से। ठीक है, तो वहां पर इन तमाम चीजों की कंट्रोल की जाती है। पार्ट 1 एंड लास्ट में हमारे पास है चीजों का सुनना, साउंड डिटेक्शन जो हम कहलाते हैं। कुछ जो है वो नॉइस होते हैं, कुछ जो सुरीली आवाजें होती हैं, हम डिस्टिंग्विश करते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल इवन हमारे घर में हर एक बंदे का जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है साउंड। तो अगर हमारी आंखें क्लोज भी हैं, कोई हमें आवाज देता है तो हम इजीली उसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर जो कान है वो तो सिर्फ आपका साउंड डिटेक्ट करता है, पर जो इसके साथ इंफॉर्मेशन इकट्ठे करना या फिर उस आदमी का पहचान करना, इंडिविजुअल का पहचान करना, वो किसका काम है, वो काम है सेरेब्रम। क्योंकि जो हेयरिंग सिस्टम है ये काम करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, तो ये 5 जो है ये इसके इंपॉर्टेंट बॉडी में इंपॉर्टेंट एरिया है, सेंसरी एरिया, जो सेरेब्रम के कंट्रोल में या सेरेब्रम के अंडर ये काम करते हैं। सेरेब्रम इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो इसका फंक्शन यहाँ पर जो है खत्म नहीं होता। इट डजंट मीन दैट कि सेरेब्रम का कोई और फंक्शन हमारे बॉडी में नहीं है, इसका और भी फंक्शन है हमारे बॉडी में। तो हमने यहाँ पर जो एरो मैंने ड्रा किए हैं, इट आल्सो कंसर्न्ड विद, इट आल्सो एसोसिएटेड विद लर्निंग। चीजें जो हम सीखते हैं ये भी सेरेब्रम से कंसर्न है। मीन दैट इसका मतलब ये है कि सेरेब्रम का उसमें भी रोल है। जब हम चीजों को सीखते हैं, याद करते हैं, लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें सेरेब्रम का जो है रोल है। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर मेमोरी है, चीजों को याद करना। तो याद करने का अमल जो है वो भी कंसर्न है सेरेब्रम से। दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है फोर ब्रेन का सेरेब्रम, वो मेमोरी में भी ये उसका एक फंक्शन है, एसोसिएटेड है ये इससे। तीसरा पॉइंट हमारे पास है थिंकिंग। सोच करने का जो अमल है वो भी कंट्रोल में है, एसोसिएटेड है सेरेब्रम के साथ। मीन दैट के सेरेब्रम उसमें भी अपना रोल अदा करता है जब हम चीजों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है इंटेलिजेंस। ज़हनियत या जो काबिलियत है उनका भी वो भी रिलेटेड है, एसोसिएटेड है सेरेब्रम से। कहने का मतलब ये है कि सेरेब्रम का उसमें भी रोल है कि कोई बंदा कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस जो है ये एसोसिएटेड है या कंसर्न्ड है सेरेब्रम से। फिफ्थ वन जो आखिरी पॉइंट है इसके फंक्शन में वो है वॉलंटरी मूवमेंट। तो बेटा यहाँ पर मूवमेंट तो ऑलरेडी आप इससे वाकिफ होंगे, कॉमन वर्ड्स हैं जो हम सुनते आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए अगर वॉलंटरी जो है ये एक नया वर्ड है तो मैं इसको थोड़ा सा
एक्सप्लेन करूंगा। वॉलंटरी मूवमेंट का मतलब क्या है? देखिए, टू टाइप ऑफ मूवमेंट होता है, दो किस्म का जो है वो हरकत होता है या मूवमेंट होता है। एक मूवमेंट हम कहलाते हैं वॉलंटरी मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट हम कहलाते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो बेटा ज़हन में याद रखिए, जब वॉलंटरी की बात आती है, वॉलंटरी एक्शंस या वॉलंटरी मूवमेंट की, तो ये हमेशा वो हरकत होती है या वो एक्शन होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मानकर अब मैं जो है कोई चीज से 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह एंड सो ऑन, या कोई भी और चीजें मैं लिखता हूं, तो मेरे जो हाथ का मूवमेंट है ये मेरे कंट्रोल में है। मैं अपने मन के मुताबिक, अपने विश के मुताबिक इसको जो है मूव कर सकता हूं। तो ये इस तरह के मूवमेंट जो है, इस तरह के एक्शन जो है, ये कहलाते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स या वॉलंटरी एक्शंस। अब इनवॉलंटरी क्या है? इनवॉलंटरी का एग्जांपल हम किस तरह लेंगे? इनवॉलंटरी मूवमेंट हमारे पास बेटा वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब आपके जहन में ये होगा कि वो कौन सा मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बेटा आप खुद सोचिए, आप चलो 5 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए अपना हार्ट को स्टॉप करें। शाबाश, ट्राई कर ले आप। सो यस, वी कांट स्टॉप आवर हार्ट, हम अपना दिल तो नहीं रोक सकते। अच्छा, इसके अलावा हमारा स्टमक जो है वो मूवमेंट करता है, हम उसको भी नहीं रोक सकते। इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन भी मूवमेंट करते हैं, हम उसको भी नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताई, ये हमारे पास इनवॉलंटरी मूवमेंट या इनवॉलंटरी एक्शन का एक एग्जांपल है। बॉडी में वो मूवमेंट या वो हरकत जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म होते हैं, हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस तरह का जो एक्शंस होते हैं या मूवमेंट्स होते हैं वो इनवॉलंटरी कहलाते हैं। और वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं जो हम अपने वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन की। तो ये हमारे पास सेरेब्रम के फंक्शंस थे। यहाँ तक 5 पॉइंट जो है वो ऊपर लिख के गए हैं, 5 पॉइंट जो है जिसके साथ वो कंसर्न है वो नीचे है। तो इंशाल्लाह अपन जो है थैलेमस को कमिंग क्लास में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना टॉपिक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो ब्रेन का बुनियादी हिस्से जो थे स्टार्ट से जो हमने कंटिन्यूसली हमारे हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे पोर ब्रेन। पोर ब्रेन में सेरेब्रम हमने डिटेल में डिस्कस किया कि हमारे पास टॉप वाला पार्ट है और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, और इसके कौन से फंक्शन है वो भी हमने डिस्कस किए। दूसरा, पोर ब्रेन में हमारे पास जो दूसरा पार्ट होता है वो थैलेमस कहलाता है। इससे पहले हमने वो स्केच ड्रा की, तो स्केच में आपने ऑलरेडी नोट किया होगा, मैंने स्टार्ट से आप लोगों को बताया प्रीवियस क्लास में कि आप स्केच ड्रा करें तो स्केच से फिर आपको आसानी होगी। तो दूसरा पार्ट हमारे पास पोर ब्रेन में है थैलेमस। थैलेमस जो होता है, इट इज लोकेटेड इनसाइड द सेरेब्रम। ये सेरेब्रम में इनसाइड मौजूद होता है। मीनिंग दैट कि थैलेमस जो है, थैलेमस इज कवर्ड बाय द सेरेब्रम, सेरेब्रम ने इसको कवर किया है। सो पहला पॉइंट थैलेमस के लिए है, इट इज लोकेटेड इनसाइड द सेरेब्रम। ये थैलेमस सेरेब्रम में इनसाइड मौजूद है। दूसरा पॉइंट, इसका काम क्या है, सेरेब्रम का बुनियादी काम क्या है, फंक्शन इसका क्या है। तो सेरेब्रम का जो बेसिक फंक्शन है, बुनियादी जो इसका काम है, it receives sensory information like touch and sound and process and then pass at the cerebrum। इसका मतलब ये है कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आते हैं, जो इम्पल्सेस आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, कहाँ से? फॉर एग्जांपल जो टच वाले होते हैं या साउंड वाले होते हैं, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल
कोई चीज हमारे स्कैन को टच करता है, हमारे जो है हेड को टच करता है, या कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है, तो वो जो मैसेज आता है वो आता है थैलेमस में। थैलेमस क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है और फिर फॉरवर्ड करता है सेरेब्रम। ठीक है, तो इसका बुनियादी फंक्शन ये है थैलेमस का कि ये सेंसरी मालूमात जो होते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होते हैं, उसको रिसीव करते हैं, फिर उनको प्रोसेस करते हैं और फिर ये फॉरवर्ड करते हैं कहां पर, सेरेब्रम में फॉरवर्ड करते हैं, जो फोरब्रेन का सबसे पहला हिस्सा था जो हमने डिटेल में पढ़ा। फोरब्रेन का सबसे आखिरी पार्ट हाइपोथैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है, this part is located at the base of the thalamus. डेफिनेटली मैं आपको सिंपल आप इस तरह से में रखिए कि हमारे पास फर्ज करें कि ये सेरेब्रम है, तो दूसरा पार्ट हमारे पास है थैलेमस और तीसरा पार्ट हमारे है हाइपोथैलेमस। ये सिंपल स्केच है, सिंपल फिगर। तो फोरब्रेन जो है उनके बुनियादी 3 पार्ट्स थे। सबसे पहला सेरेब्रम था, दूसरा हमारे पास थैलेमस है और तीसरा हमारे पास हाइपोथैलेमस है। अब जो हाइपोथैलेमस है, तो सबसे पहला पॉइंट इसके लिए ये है कि ये थैलेमस के बेस पर लोकेटेड है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है? फंक्शन हाइपोथैलेमस की भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हाइपोथैलेमस रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना किसका काम है? ये हाइपोथैलेमस का काम है। ठीक है, तो इसको दूसरा नाम भी हम थर्मोरेगुलेटर भी कह सकते हैं या थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। क्या कहलाता है? थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना किसका काम है? मेनली ये काम है हाइपोथैलेमस। फॉर एग्जांपल इंसानी जिस्म का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री थी। ठीक है, तो उनको कौन रेगुलेट करता है? फॉर एग्जांपल अब जो है शदीद गर्मी के मौसम में हमारे पास एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जो होता है 35 होता है, 37 होता है, 40, 45 वगैरह वगैरह, फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है। कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। या जो है सर्दियों के मौसम में, विंटर में एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, 20, 25 इवन 0 पर आ जाता है। चिनेराग में स्नो होती है, स्नोफॉल। सो हाइपोथैलेमस फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है। वजह क्या है? वजह ये है कि अल्लाह ताला ने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर फोरब्रेन का आखिरी हिस्सा है हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है? ये आपके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट या मेंटेन करता है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि इट आल्सो कंट्रोल हंगर एंड थर्स्ट। भूख जो होता है या थर्स्ट जो होता है, प्यास, ये दोनों कौन कंट्रोल करते हैं? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अगर आपका या अगर कोई बंदे का हाइपोथैलेमस नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मली उसका हंगर और थर्स्ट जो है ये भी अबनॉर्मल होगा। उसको प्यास और भूख या तो लगेगा नहीं या बहुत ज्यादा लगेगा, ये भी बैलेंस में नहीं है। तो हमें प्यास और भूख जो है वो इसलिए लगता है क्योंकि हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है? इसको कंट्रोल करते हैं। जब हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है तो हम क्या करते हैं? हम प्यास जो है वो फील करते हैं, वी फील थर्स्टी। सो ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस की वजह से। अगर ये पार्ट नॉर्मल है तो आप नॉर्मल ये चीजें जो है ये फील कर सकते हैं। अगर ये पार्ट नॉर्मल नहीं है तब ये दो चीजें जो है हंगर थर्स्ट या जो टेम्परेचर है बॉडी का, ये भी नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ तक हमारे पास फोरब्रेन की बात थी, यहाँ पर फोरब्रेन की बात खत्म हुई। ठीक है, अब आते हैं मिड ब्रेन की तरफ, जो दरमियानी दिमाग कहलाता है उर्दू में। इसके लिए सिंपल एक सेंटेंस है, मिड ब्रेन इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सेंट्रल पार्ट है, दरमियान वाला हिस्सा है। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले हिस्से पर हमारे पास फोरब्रेन है, फोरब्रेन। दरमियान वाले हिस्से में हमारे पास मिड ब्रेन है
और आखिरी हमारे पास हार्ट ब्रेन। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला हिस्सा, मिड ब्रेन। इसलिए यहां पर हमने लिखा है कि इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये दिमाग का दरमियान वाला हिस्सा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है फोर ब्रेन और हार्ट ब्रेन के दरमियान है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट्स है। मिड ब्रेन के फंक्शन क्या है? तो सबसे जो पहला इसका फंक्शन है वो है द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हार्ट ब्रेन। यहां पर आप देखिए ये फोर ब्रेन है और ये हार्ट ब्रेन है। तो इंफॉर्मेशन, अगर कोई मालूमात, कोई मैसेजेस, कोई इम्पल्स, वो क्या होता है, वो इस दिमाग के इस हिस्से से यहां पर आता है, तो जरूरी है कि उसको यहां से पास होना पड़ेगा, मिड ब्रेन से वो जरूर पास होगा। तो ये एक पुल की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो हमने लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हार्ट ब्रेन। मालूमात का फोर ब्रेन से यहाँ पर आना या यहाँ से वहां पर जाना किससे पास होगा? मिड ब्रेन से पास होगा। तो ये मिड ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा मिड ब्रेन का जो फंक्शन है वो ये है कि इट इज एसोसिएटेड विद विजन। ये विजन के साथ एसोसिएटेड है, जो हम चीजें देखते हैं। दूसरा हेयरिंग, सुनने के साथ ये एसोसिएटेड है। तीसरा स्लीप और वेक, सोना या जागने का जो अमल है ये भी कंट्रोल करते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। एंड द लास्ट वन, इट्स आल्सो कंसर्न्ड विद टेंपरेचर रेगुलेशन। बॉडी के टेंपरेचर रेगुलेशन में भी ये काम करता है। तीसरा जो आखिरी इसका फंक्शन है, इट आल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्सेस। एक नया टर्म जो है हम यहां पर हमने सुना, रिफ्लेक्सेस। वो एक्शन जो इंतहाई क्विक होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी वाली बात जो है मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन की है। तो जो क्विक इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं, सिंपल वर्ड में आपके लिए। तो यहां पर हमने इसका एक एग्जांपल लिया है। ये मिड ब्रेन जो होते हैं ये हमारी बॉडी में कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल चेंजिंग साइज ऑफ द प्यूपल टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट। आप बुक से इसको रीड भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं वहां से। ये यहाँ पर लाइन में मैंने लिखा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जब कोई तेज लाइट, गाड़ी की लाइट या सनलाइट जो है ये आपको पर पड़ती है, या वैसे भी जो नॉर्मल लाइट होती है तो थोड़ा सा इंटेंस होता है, इसकी शिद्दत ज्यादा होती है। तो बेटा ये बात याद रखिए, अगर हम इंसानी आंख का जो है स्ट्रक्चर ड्रा करें इस तरह सिंपल सा, इनके बिल्कुल सेंटर पर जो ब्लैक स्पॉट होता है ये क्या कहलाता है? ये प्यूपिल कहलाता है। अब हमारे आंख में इनसाइड जो लाइट जाता है वो प्यूपिल की मदद से जाता है। हम जो चीजें देख सकते हैं, पॉसिबल है लाइट का अंदर जाना, वो इस ब्लैक स्पॉट की वजह से है। तो अगर कभी कभार ऐसा होता है कि कोई तेज लाइट, इंतहाई इंटेंस लाइट जो होता है वो शायद हमारी आंख को डैमेज भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो उस तरह का लाइट जब हमारी आंख पर पड़ती है तो क्या हो जाता है, ये जो प्यूपिल का साइज है ये कम हो जाता है। तो जितना प्यूपिल का साइज कम होगा उतनी जो है वो कम अमाउंट में लाइट एंट्रेंस कर सकता है, कम मकदार में जो है वो लाइट अंदर जा सकता है। तो इसलिए हमारी आंख जो है वो डैमेज से या जो है वो नुकसान से बच जाती है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल जो है वो मैं उन्होंने एक्सप्लेन की है। तो तीन बुनियादी फंक्शन है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। ऊपर वाले और ब्रेन के नीचे वाले हिस्से के दरमियान इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना किसका काम है? मिड ब्रेन का काम। इसके अलावा विजन के साथ हियरिंग, सुनने का अमल, स्लीप और वेक, जागने या सोने का जो अमल है। इसके अलावा टेंपरेचर रेगुलेशन। बेटा यहाँ पर एक और भी पॉइंट क्लियर करते हैं। इससे पहले हमने हाइपोथैलेमस के लिए भी लिखा है कि ये टेंपरेचर को रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पर मिड ब्रेन के लिए भी लिखते हैं कि ये क्या करते हैं? टेंपरेचर को रेगुलेट करते हैं। इससे पहले हमने
सेरेब्रम की बात की तो सेरेब्रम भी साइट या हेयरिंग का जो अमल था इसमें इन्वॉल्व था। तो एक बात ध्यान में रखिए, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि दिमाग का एक हिस्सा पार्टिकुलरली खास तौर पर जो है एक ही काम को कंट्रोल करेगा या बॉडी के एक ही हिस्से को कंट्रोल करता है। ये इंतहाई एक दूसरे के साथ क्लोज्ड है फंक्शन में, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और फंक्शन के लिहाज से भी। सो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर हाइपोथैलेमस भी रेगुलेट करता है और इसके अलावा मेम्ब्रेन भी इसको रेगुलेट करता है। सुनने का जो अमल है वो सेरेब्रम भी कंट्रोल करता है, जो टॉप हिस्सा है, और मिड ब्रेन भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एक चीज जो है वो ध्यान में याद रखिए कि बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं इसमें दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से इन्वॉल्व है कंट्रोल करने में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इंशाल्लाह फिर जो है कमिंग क्लास में हाइंड ब्रेन जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।